वेल तो सबसे पहले हम इस सवाल को देख लेते हैं कि सवाल क्या है। तो सवाल कुछ ऐसा है कि देयर इज अ लाइन ए बी एक लाइन है जिसका लेंथ है 80 मिलीमीटर। तो हम लिख देंगे सीधा ए बी इज इक्वल टू 80। ठीक है, ऑल डायमेंशंस आर इन एमएम हम पहले ही लिख देंगे नीचे, खत्म हो गया। एंड ए, अब एंड ए की बात कर रहा है, ए जो एंड है इट इज 20 मिलीमीटर एबव एचपी, तो ऐसा ऊपर की तरफ बना लेंगे। एंड 30 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो ऐसा आगे की तरफ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है इस लाइन के बारे में कि एचपी से, तो एंगल एचपी कितना बना रहा है ये 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बना के और ऊपर की तरफ ऐसे एंगल कर देंगे। और एंगल वीपी क्या बना रहा है, वीपी से लाइन बना रहा है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री करके ऐसा नीचे की तरफ एंगल कर देंगे। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। और यही इस चीज लिखा हुआ है पूरा क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन को हमने इंटरप्रेट कर लिया। अब करने के बाद क्या कहता है, ड्रा द प्रोजेक्शंस एंड फाइंड द अपरेंट लेंथ एंड अपरेंट इंक्लिनेशन। कुछ नहीं करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है उस सवाल को देखेंगे एक एक करके। तो मैंने तो 2 स्केल ले लिया सीधा सीधा। तो पहले इस स्केल को हम थोड़ा नीचे रख देते हैं और इस स्केल को हम लेके आते हैं यहाँ पे जहां हम ड्रॉ करेंगे वहां पे। ठीक है, थोड़ी स्केल को लंबी कर लेते हैं ऐसा, और लंबी करने के बाद हम इस पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके ऊपर नीचे हम ड्राइंग पूरी करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी मोटी लाइन हो गई है, इसके लिए हम इस लाइन को डिलीट कर देंगे, हम पतली लाइन लेंगे। ठीक है, और हम कलर भी ग्रीन यूज कर लेते हैं इसके लिए। तो एक पतली सी लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, बड़ी सी, जितनी बड़ी करे आपकी इच्छा ड्रॉ कर लीजिए ड्राफ्टर लेकर। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। इसका नाम हो जाएगा x और इसका नाम हो जाएगा x डैश। क्लियर है, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें कहीं पर ये डायमेंशन लेना है 20 मिलीमीटर ऊपर और 30 मिलीमीटर नीचे। तो मान लो यहीं पर ले लेते हैं, ए पॉइंट का अब हम प्रोजेक्शन दिखाएंगे 20 मिलीमीटर ऊपर 30 मिलीमीटर नीचे। 30 इन फ्रंट ऑफ है, मतलब ये नीचे होगा। क्लियर है ना, 30 यानी 30 नीचे है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब, क्योंकि टॉप व्यू नीचे बनता है। क्लियर है, तो अब हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, 30 पे लेके जाएंगे, 30 नीचे करना है और 20 ऊपर करना है। तो 5 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीधा और 0 तक आ जाएंगे। क्लियर है, अब स्केल को थोड़ा साइड कर देते हैं नाम लिखने के लिए। स्केल को हमने साइड किया और हमने क्या नाम लिखा है इसका, हम ऊपर लिखते हैं ए और नीचे लिख देते हैं, नीचे भी ए ही लिख देते हैं। चलो ठीक है, ए पॉइंट जो है कुछ ऐसा दिखेगा, फ्रंट व्यू में यहां दिखेगा, टॉप व्यू में यहां दिखेगा। ऊपर में 20 मिलीमीटर ऊपर होगा, नीचे में 30 मिलीमीटर नीचे होगा। क्लियर है, अब दोनों जगह पे हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ये है कंस्ट्रक्शन लाइन, इसलिए मैं इसको ब्लू कलर से चलो ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां से ऐसा अपने मन से कुछ ड्रॉ कर लेना है, कुछ लंबी लाइन। चलो इतना लंबा ट्राई कर लेते हैं दोनों साइड में। ठीक है, और नीचे साइड भी आकर के ड्राफ्टर से आप नीचे भी ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। ये क्यों ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये बाद में आपकी मदद करेगा। जब भी आप कोई ऐसा पॉइंट मिले ना, उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर ही लेना है। अब देखो माइनर डिफरेंसेस मिलेगा आपको टच ना होने की वजह से, पर इट्स ओके, मैं टीचिंग कर रहा हूं यहाँ पे, तो आप समझ जाना। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखना है। तो चाहूं तो मैं इस प्रोटेक्टर को ले आके बना सकता हूं, यहाँ पे ऐसा ला के रखा, यहाँ 30 डिग्री पे जाके यहाँ पे मार्क किया मैंने, यहाँ पे 30 डिग्री पे जाकर के मार्क कर दूंगा और फिर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा, मैं सीधा प्रोटेक्टर को कैंसिल कर देता हूं, प्रोटेक्टर को मैं सीधा कैंसिल कर देता हूं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें स्केल से ही काम हो जाता है। तो पहले तो इस पॉइंट को मैं डिलीट कर देता हूं। अब स्केल को मैं यहां लेके जाऊंगा, स्केल को थोड़ी छोटी कर दूंगा, क्योंकि अब इतनी बड़ी स्केल का जरूरत नहीं है यहाँ पर। चलो इतना लंबा स्केल काफी है। ठीक है, अब यहाँ पे लेके आऊंगा और स्केल को मैं घुमाऊंगा। स्केल का एंगल क्यों नहीं बता, हाँ स्केल का एंगल बता रहा है, देखो। तो मुझे 30 के आसपास जाना है, 30, 30, 31, 30.0, 20। मुझे एग्जैक्ट 30 मिल जाएगा। देखो थोड़ी बड़ी स्केल करनी पड़ेगी क्या, 30.1, 30.0, चलो 30 डिग्री। तो ऊपर तो 30 डिग्री मुझे मिल गया। अब ए पॉइंट के पास ऐसे ला करके 0 रख दूंगा और मुझे एग्जैक्टली, या तो मैं ये कर सकता हूं या तो एक दूसरा चीज भी कर सकता हूं। क्या, सीधा ऐसा लाइन खींच सकता हूं, या तो देखो, या तो क्या करो कि सीधा 80 mm की लाइन खींच दो यहाँ से 30 डिग्री पर, यहाँ पे लेके आओ और 80 mm की लाइन खींच दो, 80।
ठीक है, एटीएम की लाइन खींच गई। वैसे ही मैं इसको अब नीचे लेके आऊंगा, या फिर एक दूसरा तरीका भी क्या था, दूसरा तरीका क्या था कि आप कोई भी लंबी लाइन खींचो, लंबी लाइन ऐसा खींच दो पहले, जो मैं बता रहा हूं ऐसे ही, सॉरी बाहर क्यों खींच रहा हूं मैं, अंदर ही खींचना है। कोई भी लंबी लाइन खींच दो, मान लो 10 सेंटीमीटर का लंबी लाइन, 11 सेंटीमीटर का लंबी लाइन खींच दिया आपने, ठीक है। और अब आपने कॉम्पस लिया, 8 mm का क्रॉस मार्क कर दिया, तो कॉम्पस लेके आए आप ऐसे, और कॉम्पस को यहां सेट किया आपने, और 8 mm 8.7 8.6 8.3 8.0 यहां लेके गए, यहां पे आए ऐसे, कॉम्पस बनाया और ड्रॉ कर दिया। सॉरी, चलो इसी से कर लेते हैं, माउस से कर लेते, ज्यादा स्पेसिफिक मिल रहा है तो। लो, अब कॉम्पस को हटा दिया। या तो ये तरीका हुआ कि 8 mm का कॉम्पस लेके ऐसा पहले स्ट्रेट लाइन खींच लिया अपने जो मन तो लंबा, और 8 mm का कॉम्पस करके डाल दिया। या फिर दूसरा क्या कर दिया, सीधा 8 mm मेजर कर, सॉरी 80 mm मेजर करके हमने ड्रॉ कर लिया। दोनों में से दोनों तरीका सही, ठीक है। तो मुझे पहला जो सीधा 80 mm दिख ही रहा है, तो 80 mm ड्रॉ कर दिया सीधा खींच करके, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब नीचे की तरफ 40 डिग्री करना है, तो एंगल देखो, नीचे 40 जाना है, तो नीचे इसमें एंगल प्लस में दिखाता है, इसलिए क्या क्या करना है, 360 में से 40 है 320 आ जाएगा, 330 आ गया, 320 जाना है मुझे, 319.8 320 आ गया, लो 320 आ गया। अब फिर से 0 पे कर दूंगा ऐसा, और करके फिर से ड्रॉ कर दूंगा यहां से। 8 mm तक आना है तो 8 mm पर आके रुक जाऊंगा सीधा क्लियरली, अगर आगे बढ़ के पीछे आ जाओ, पॉइंट मार्क कर दो, और क्लियर हो गया। इतना करने के बाद फिर से क्या करना है, इस स्केल को फिर से 0 पे लाना है, और जहां जहां एंड पॉइंट मैंने बताया ना, जैसा जैसा एंड पॉइंट्स आएगा वैसे वैसे को हमें 0 पे आ जाने, फिर से वापस 0 0 0 0, ठीक है 0 पे आ गया। फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना है, यहाँ पे आना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। क्यों ड्रॉ करना है मैं बाद में समझाऊंगा, ये बहुत फायदा करता है, पर हर बार ये करना सही है, ये करना बहुत ही सही चीज है। कंस्ट्रक्शन लाइन से तो फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं ग्रीन कलर से कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप डॉटेड लाइन से करना या फिर पतली लाइन से कर देगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो, फिर से ऊपर मूव करो, यहाँ लेके आओ, और फिर से थोड़ा सा और ऊपर जाएगा लगता है मुझे, लो ठीक है। और फिर से यहाँ भी वैसे ही एक लाइन ड्रॉ कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, ठीक है। तो आपने यहां तक तो कर लिया होगा, जैसा मैं बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। अब यहां से काम है वर्टिकल स्केल, तो मैं वर्टिकल स्केल को फिर से लाऊंगा, यही इसका काम है। यहां से आपको सीधा कहां पे लाना है, ए के सामने वाले प्रोजेक्शन पे लेके आना है। ये इसका, चलो यहां पे फिर से डायमेंशनिंग करते जाएंगे। अब डायमेंशनिंग कैसे करेंगे वो भी देख लो। डायमेंशनिंग ये हो गया, एंगल कितना डिग्री हो गया, ये जो एंगल हो गया वो हो गया 30 डिग्री, ये एंगल हो गया 40 डिग्री, ये जो डायमेंशन हो गया 80 mm हो गया, और ये भी हो गया 80 mm। क्लियर है, इतना ही हमने ड्रॉ किया अभी तक, सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पिक्चर में है। अब और यहां पे ये जो लाइन बनेगा, ये बनेगा बी डैश, और ये बनेगा पी डैश, ठीक है। अब सॉरी ये बी डबल डैश बनेगा, इसका नोमेनक्लेचर थोड़ा अलग होगा। अब देखो ऊपर वाले को कहा, इस पॉइंट को का प्रोजेक्शन लेके आना है नीचे, तो यहां पे आएगा, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन नीचे यहां पे आएगा सीधा। तो हम क्या करेंगे, स्केल को लेके आएंगे, वर्टिकल स्केल को, और ऐसे मिला देंगे बी के पास रख के, सीधा वर्टिकली 90 डिग्री पे स्केल फिट किया हुआ है पहले से ही, जो आपके ड्राफ्टर पे रहेगा। अब यहां से नीचे सीधा यहां गिरा दो ये, और स्केल को मूव करो, और सिमिलरली इससे यहां नीचे ऊपर लेके जाना है, इसको लेके जाना है ये वाले पॉइंट तक। तो ठीक है, यहां से फिर से ऊपर लेके जाओ, चलो आ गया। यहां तक अगर आपने कर लिया तो आपका 80% काम तो हो गया खत्म।
अब सिर्फ थोड़ा मोड़ा कॉम्पस का काम बचा। अगर ये लाइन, यहां पे समझो थोड़ी बड़ी चीज है, अगर ये लाइंस ओनली एचपी से इंक्लाइंड होता, सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे इंक्लाइंड होता, तो इसका प्रोजेक्शन होता ये वाला लेंथ, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसा ही होता। लेकिन ये वीपी से भी इंक्लाइंड है, तो इसको ऐसा रोटेट करना पड़ेगा 40 डिग्री, तो हम उसे रोटेट करेंगे। सिमिलरली अगर ये लाइन सिर्फ एचपी से वीपी से इंक्लाइंड होता, तो इसका जो टॉप व्यू होता वो ये होता, और जो फ्रंट व्यू होता वो ये वाली लाइन होती, यहां से लेकर के यहां का। तो लेंथ तो सेम रह जाएगा। जब भी आपको लेंथ मेजर करना हो तो स्केल से यहीं पे मेजर कर लेना है। कैसे करना है मेजर? स्केल लेके जाना है और यहीं पे मेजर कर लेना है। यही इसका लेंथ है। तो टॉप व्यू में क्या लेंथ बनेगा? अराउंड 69, अराउंड 69 पॉइंट समथिंग होगा तो 6 पॉइंट समथिंग लिख देना, पर 69 mm ही लिखना। तो ये 69 mm मैं मेजर करके बता रहा हूं। सिमिलरली अगर मैं ऊपर लेके जाऊं यहां पे, तो ये कितना लेंथ है? ये है 61, ठीक है ना, 61 के आसपास लेंथ है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 61, ये लेंथ हो गया 61 mm। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा, यही मेजर करने के बाद मैं इस स्केल को पूरी तरह से हटा दूंगा और मैं कॉम्पस लेके आऊंगा। अब कॉम्पस का काम हो गया। यहां से इस पॉइंट पे रख दो, चाहे ए है, तो इसको एडजस्ट करो। एडजस्ट ऐसा करो, पहले तो रोटेट करो इसको एडजस्ट करो ऐसा कि इस पॉइंट को मैच कर जाए। कर गया मैच। और अब कुछ करना नहीं, बस घुमा देना है, यहां से पकड़ के ऐसे लेना है और ऐसे घुमा देना है। क्लियर है? ऐसे लेना, ऊपर काट दिया, जो ये स्ट्रेट लाइन था उसको कट कर देना। सिमिलरली इस पॉइंट को यहां लेना ए के पास, नीचे वाले ए के पास, और इसको फिर से घुमाना पड़ेगा ताकि हॉरिजॉन्टल हो जाए। इसको मेजर करने के लिए हॉरिजॉन्टल हो गया, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हुआ है। चलो ठीक है, पूरा हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, और इसमें एक्सटेंड करके यहां तक लाना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ी बड़ी लाइन यहां तक कट कर देगी। अब कुछ नहीं करना है, यहां पकड़ना है ऐसा और घुमा देना है। थोड़ी बड़ी हो गई, पर आपको एग्जैक्टली ये ध्यान रखना है कि यहीं पे मैच करे। कुछ नहीं करना है, अब बस इस स्केल को लेके आना है, या फिर चाहे तो स्ट्रेट लाइन, आप सीधा मैं स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, और सिमिलरली इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। और ये जो एंगल है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, मैं कलर इसमें ब्लैक इस्तेमाल करता हूं, तो यही मेरा फाइनल लाइन रहेगा। ठीक है, ये मेरा फाइनल लाइन रहेगा। तो यहां से ड्रॉ करके इसको ज्वाइन कर दो इंटरसेक्शन पे, और इस पॉइंट से फिर से इंटरसेक्शन पे ज्वाइन कर दो। थोड़ा इधर उधर हो गया है, पर इट्स ओके। और आपको फिर फाइनली प्रोटेक्टर लेके आना है, और प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करके लिख देना कि एंगल कितना बना रहा है। तो ये प्रोटेक्टर आपने ऐसे रखा, और एंगल कुछ अराउंड 41 बना रहा है। ठीक है, सो प्रोटेक्टर लाके हमने देखा कि जो एंगल इज अराउंड 40 डिग्री। ठीक है, तो ऊपर में 40 डिग्री हो जा रहा है, और नीचे में कितना हो जाएगा वो भी चेक कर लेंगे हम एक बार। इसको रोटेट करना पड़ेगा, तो ठीक है, रोटेट कर ले लो हमने। वैसे आपके पास फुल सर्कल होगा ऑलरेडी, तो आप आराम से उससे मेजर कर सकते हैं। तो 0 और ये जो एंगल आ रहा है अराउंड 48, तो नीचे 48 है, ऊपर 40 के आसपास है। ठीक है, तो यही हमें एंगल भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये अराउंड 48 है, और ये जो एंगल है अराउंड 40 है। एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि हम इस पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से लाइन का जो इंक्लिनेशन है हम निकाल सकते हैं। ये जो ट्रू लेंथ है ऑलरेडी 61 हमने यहाँ पे निकाल ही लिया, तो वही 61 को यहाँ लिख देना है, और 69 हमने यहाँ निकाला, तो 69 को यहाँ लिख देना है। दैट्स इट। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। यहाँ हो जाएगा बी, और यहाँ भी हो जाएगा बी। क्लियर है? तो कुछ इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होना है। अब नोमेनक्लेचर का क्या करना है? यहाँ पे ए है क्योंकि ऑलरेडी में फिक्स पॉइंट मिल चुका है, ए का फाइनल पोजीशन, बी का फाइनल पोजीशन मिला नहीं है अभी, तो जो पहला पोजीशन कहीं भी आएगा वो बी डैश आएगा दोनों जगह पे। अब बी डैश जब नीचे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा बी डबल डैश,
और ये हो जाएगा यहाँ पे आकर के बी डबल डैश। सिमिलरली जब ये रोटेट करेगा तो बनेगा बी, और ये भी रोटेट करके फाइनल जब मिलेगा तो बनेगा बी, क्योंकि अब ये लाइन ए बी, ये लाइन ए बी है और नीचे में ये लाइन ए बी। इसका ट्रू प्रोजेक्शंस यही है, तो यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। ओके